ओके, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 2 कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट। उसके इनसाइड हमने कास्केडिंग का फुल फॉर्म के बारे में क्लैरिफाई किया। जैसे कास्केडिंग स्टाइल शीट है, वो कैसी लैंग्वेज है? तो स्टाइलिश लैंग्वेज है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट का यूज किसके लिए है, जो अभी हम ये सेशन के अंदर और भी डेप्थ में थ्योरी विद प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करने वाला है। ओके, तो ये सेशन के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के बारे में क्लैरिफाई करेंगे, साथ में जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एचटीएमएल लैंग्वेज को कैसे मर्ज किया गया है, राइट, उसके खुद के रूल्स क्या हैं, वो सब कुछ हम क्लैरिफाई करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, चैप्टर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए, साथ में आपको सीएसएस के थियरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लियर होने के बाद ही आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर फोकस कर सकते हो। क्लियर है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट। जो एज यूजुअल सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा ही है। जैसे एचटीएमएल कैसा था? मार्कअप लैंग्वेज था। सीएसएस कैसा था? स्टाइलिश लैंग्वेज था, राइट है। ऐसे जावास्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सिंपल है, लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी आप लोग इसे लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स व्हाट? लाइक सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर इसका थोड़ा सा अलग यूज है, राइट। तो लाइट वेट, इतना भी हाई लेवल का प्रोग्राम भी नहीं है जिसे आपको ये सब लर्न करने में 6 मंथ लग जाए। सिंपल है, जैसे मैं आपको विद इन 2 या 3 आवर्स के अंदर ये पूरा प्रॉपर जावास्क्रिप्ट समझा सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड द वेब पेज टू इंप्रूव द डिजाइनिंग एंड वैलिडेट द फॉर्म। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीएसएस के अंदर भी डिजाइनिंग वर्ड था, तो वो भी डिजाइनिंग के लिए काम करता है। बट यहाँ पे एक न्यू वर्ड है, वैलिडेट। वैलिडेट मीन्स व्हाट? कंट्रोल। लाइक मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, तो 10 से लेस भी नहीं और 10 से ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने एक मोबाइल का एग्जांपल दिया, कई ऐसे सारे वैलिडेशन है, राइट है, वो आपको कंपलसरी एज वेल सेम रखना पड़ता है। मोस्ट ऑफ कॉमन फॉर्म जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन टुडे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। अभी देखो, इसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम कोड जो टाइप करते हैं ना, वो हमारे HTML के सोर्स कोड के अंदर टाइप करते हैं। जो भी कोड टाइप करते हैं, वो एरर एक्चुअली किसको दिखाई देती है? वार्निंग किसको दिखाई देती है? क्लाइंट को। जैसे हमने एक सिंपल प्रैक्टिकल फर्स्ट नेम और सबमिट का मैंने आपके पास से करवाया था, बोलोगे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, लास्ट सेशन के अंदर आपने देखा होगा, वीडियो के अंदर भी मैंने प्रॉपर क्लैरिफाई कर चुका हूँ। आई होप सो आपको इतना तो टाइम मिल गया होगा कि वीडियो प्रॉपर देखा होगा, राइट है। हंसो मत, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सब उसका मेन पॉइंट्स है। अभी देखो, जितने भी पॉइंट हाईलाइट किया है, उसकी प्रॉपर नोट्स बनानी पड़ेगी। ओके, अदरवाइज HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट 3 लैंग्वेज है, वो मिक्स ना हो जाए, इसके लिए ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। अभी इसका यूज किसके लिए है? अभी तक आपने यूज किया है कि नहीं किया, दैट आई डोंट नो, बट इसका यूज एक्चुअली हमने किसके लिए किया हुआ है? तो उसका मेन, लेफ्ट एनी रिक्वायर फील्ड एम्प्टी। जैसे फॉर्म के अंदर वो फील्ड की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, फिर भी आप उसको लेफ्ट मींस एम्प्टी रख रहे हो, तब जावास्क्रिप्ट आपके लिए काम का आएगा। नेक्स्ट, वैलिड ईमेल आईडी एड्रेस। अब आप लोग सर ईमेल आईडी एड्रेस मींस व्हाट? अब कोई स्टूडेंट है ना, ईमेल आईडी के अंदर कुछ भी यूज कर लेते हैं, जैसे @2 टाइम डॉट पीछे @gmail.com लिखना भूल जाते हैं, तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो ईमेल आईडी ऑलवेज राइट होना चाहिए। भाई याहू का ईमेल आईडी है, जीमेल का है, क्या है एक्चुअली, वो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। टू फील्ड आर सेम और नॉट। जैसे एग्जांपल, मैं पासवर्ड की कोई फील्ड बना रहा हूं, अभी तक मैंने पासवर्ड का आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाया, इसके बाद मैं पासवर्ड का एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, राइट। इसके अंदर आपको समझ में क्या है और क्लैरिफाई करना है। जैसे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, मे भी आपने कभी कभी पासवर्ड रिसेट करने के टाइम देखा होगा, ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, ऐसा रिक्रूटमेंट होता है जब पासवर्ड आप रिसेट करते हो। तो वो टाइम क्या होता है, जो ओल्ड था वो मैच होना चाहिए, प्लस न्यू एंड कंफर्म पासवर्ड मैच होना चाहिए, राइट। वो मैच नहीं होता तो कोई काम का नहीं। ओके, एंटर द वैलिड डेट
डेट राइट एंटर करनी है। आप लोग सर कैसे? जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया के स्ट्रक्चर में क्या होता है, DDMMYY, फॉरेन के अंदर MMDDYY। जो मैं फॉर्म बना के पूरे वर्ल्ड में लॉन्च कर रहा हूँ या होस्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझको ऐसे कंपल्सरी कि मेरे क्लाइंट ओनली फॉर इंडिया के इनसाइड लिमिटेड स्टेट के अंदर ही वैलिड हो गए। फ्यूचर में उसको एक्सपांड भी हो सकता है, तो आप उसके ऊपर भी ध्यान रख सकते हो। और अभी मार्केट के अंदर वही डिमांडेबल है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम गए, न्यूमेरिक फील्ड डेटा। न्यूमेरिक फील्ड डेटा मीन्स व्हाट? जैसे लाइक मोबाइल नंबर समझ लीजिए, राइट है, पिन कोड समझ लीजिए, वो ऑलवेज किस में होता है? न्यूमेरिक में होता है। बट थर्ड पर्सन, जैसे एग्जांपल फ्यूचर में कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं, ओके, और वहां का पिन कोड कितने डिजिट का होता है आपको मालूम नहीं है, और आपको लक बाय चांस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आया, तो जावा स्क्रिप्ट आपको हेल्प करेगा। तो ये ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसे कोई केसेस आपके सामने आ जाए, तो एट द टाइम कंपलसरी आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर ही यूज करना पड़ेगा। हम जावास्क्रिप्ट का ओल्ड वर्जन यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट के जितने भी न्यू वर्जन है, लर्न करना हो ओनली फॉर सिंपल कोई भी वेबसाइट की हेल्प लेके, ओके, आप लर्न कर सकते हो। तो लेटेस्ट स्टार्ट फॉर जावास्क्रिप्ट का मेन एडवांटेज क्या है? तो उसके पहले आपको रूल्स इस क्लियर होना चाहिए। नेटस्क्रिप्ट कंपनी ने क्या बनाया था? जावास्क्रिप्ट बनाया था। ये कैसी लैंग्वेज है? बोलो। केस Case सेंसिटिव। sensitive. That means what? What is the meaning of the case sensitive? आप कमेंट या चैट के अंदर भी इन्फॉर्म कर सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस सेंसिटिव एंड नॉन केस सेंसिटिव? अभी तक कई सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है। केस सेंसिटिव में लोअर केस अपर केस ध्यान रखना। यस, वेरी गुड। जैसे मैं HTML ऐसे लिखूं और HTML में ऐसे लिखूं, बोथ आर नॉट द सेम, तो उसको क्या बोला जाता है? केस सेंसिटिव। अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर डिफरेंट। अभी आप बोलोगे सर बोथ आर रीडिंग वाइज इज HTML, एब्सोल्युटली राइट। अब दोनों राइट है, वो आपके लिए, क्योंकि उसका ASCII कोड डिफरेंट है। अबे आप बोलोगे सर ये ASCII कोड कहाँ से लाए नया? ओके, वो उसका भी पॉइंट्स क्लैरिफाई करूंगा। ASCII कोड का भी एक बड़ा सा हिस्ट्री है। ओके, जैसे मैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करूंगा, तब आपको जावा, ओके, ASCII कोड का पूरा एक टेबल माइंड में सेट करवाना ही पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट कोड रन विदिन द HTML पेज। जावास्क्रिप्ट एक्चुअली किसके अंदर हम टाइप करते हैं? HTML के वेब पेज के लिए। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट स्टडी करने से पहले आपके HTML के कंटेंट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आप जावास्क्रिप्ट का कोड टाइप कर सकते हो, राइट है। इसके लिए मैंने आपको HTML का फॉर्म बनाने की टू मेथड थी, CLI और GUI। तो CLI का जो फंडामेंटल था वो मैंने अभी पेंडिंग रखा है, पूरा कोड टाइप करके, और पूरा उसका भी प्रैक्टिकल मैंने एक्चुअली वन टाइम आपको स्टडी करवा दिया है। और यहाँ पे HTML का पेज का साथ में जावास्क्रिप्ट का कोड दोनों माइंड में सेट करना है। जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी पुट द डायरेक्टली इनसाइड वेब पेज कोड या सेपरेट सेशन। आप दोनों काम कर सकते हो, HTML के पेज के अंदर भी एंटर कर सकते हो और सेपरेट सेशन के अंदर भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अभी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स आएंगे और अभी मैं MCQ डिजाइन करके आपको पूछने वाला हूँ। जावास्क्रिप्ट कोड भी इंसर्ट इनटू HTML पेज, इसके लिए कौन सा टैग है? स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओवर। ओके, फॉर्म बनाने के लिए कौन सा टैग है? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो प्लीज। फॉर्म स्टार्ट फॉर्म ओवर। फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म ओवर। फॉर्म डिजाइन करने के लिए, राइट। फॉर्म के इंसर्ट टेबल डिजाइन करने के लिए कौन सा टैग है? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो। स्टूडेंट फ्री मत बैठना, मैं अभी चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके, इसके लिए मैं पूछ सकता हूँ आपको। कमेंट के अंदर टाइप करके भी बोल सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है सर वॉइस नहीं देना है, डोंट वरी, बोलिए। टेबल स्टार्ट करने के लिए कौन सा टैग है? टेबल स्टार्ट टेबल। यस, टेबल स्टार्ट, टेबल ओवर। ओके, इसके अंदर दूसरा भी CSS के लिए आपको अप्लाई करना है, तो कौन सा टैग था? CSS अप्लाई करने के लिए कौन सा टैग था?
स्टाइल स्टाइल स्टार्ट स्टाइल ओवर। ओके, स्क्रिप्ट टाइप करने के लिए कौन सा टैग है? वेरी गुड, स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर। अभी आपको कंसेप्ट समझ में, थ्री आर डिफरेंट लैंग्वेज, उसका पर्पस डिफरेंट है, उसका यूज डिफरेंट है, दोनों का रूल्स डिफरेंट है। ओके, एचटीएमएल कैसी लैंग्वेज थी, याद है किसी को? केस सेंसिटिव, नॉन केस सेंसिटिव। नॉन केस सेंसिटिव, राइट है। ओके, सीएसएस कैसी लैंग्वेज थी, बोलो? केस सेंसिटिव। वॉइस आ रहा है मेरा प्रॉपर? हेलो? यस ओके, तो अच्छी तरह माइंड में सेट करना, मैं लास्ट में ये तीनों तीन लैंग्वेज को मिक्स करने वाला हूं, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे हाईलाइट करवा रहा हूँ, तो वो माइंड में सेट रखना। ओके, तो ये जावास्क्रिप्ट के क्या थे, रूल्स थे, फास्ट फॉरवर्ड में रीड कर लीजिए, या नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। कि अगेन समझा दूं पूरा पॉइंट, बोलो? ओके, चलिए रिपीट करवा ही देता हूँ। जावास्क्रिप्ट के रूल्स में फर्स्ट केस सेंसिटिव, विद इन एचटीएमएल पेज के अंदर वो टाइप किया जाता है, डायरेक्टली वेब पेज के अंदर आप एंटर कर सकते हो, या उसका खुद का सेपरेट सेशन भी बना सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट के लिए कौन सा टैग यूज किया गया है, स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर, ये कहां पे लिखना है? ओके, उसके बारे में भी क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, यहाँ पे दूसरे भी कंटिन्यूस रूल्स हैं, जो भी जावास्क्रिप्ट के टैग है वो स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर के अंदर तो लिखना ही है, पर कौन से सेशन के अंदर लिखना है, समझाता हूं। फॉर्म, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करना आप। फॉर्म कौन से सेशन के अंदर लिखते थे? एचटीएमएल के टू सेशन है, हेड एंड बॉडी। तो आपको एग्जाम में पूछा गया फॉर्म कौन से सेशन के इनसाइड एंटर किया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, हेड या बॉडी? बोलो, हेड या बॉडी? फॉर्म कौन से सेशन में एंटर करते थे हम, क्या आएगा, बॉडी सेशन। ओके, सीएसएस कौन से सेशन में टाइप किया जाता है? आए ना क्वेश्चन मार्क, कंपल्सरी हेड सेशन। ओके, बट स्क्रिप्ट कौन से सेशन में टाइप किया जाता है? हेड एंड बोथ, बॉडी बोथ। हेड एंड बॉडी बोथ, वेरी गुड। ओके, बट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, प्रीफरेबल किस में, हेड हेड सेशन में। इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल, सिंपल सा प्रैक्टिकल और जावास्क्रिप्ट क्या है एक्चुअली, वो समझाने के लिए ट्राई किया था। अगेन रिपीट करवा दूं, थ्री लैंग्वेज को मिक्स ना हो जाए तो पैरेलल मेरे साथ प्रॉपर नोट्स डिजाइन करना, प्रॉपर वीडियो क्लैरिफाई करना, कोई भी लेक्चर्स मिस हो जाए तो, और प्रॉपर रिवीजन करते जाना। सबसे इजी लैंग्वेज ये सब है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेटेक्स, राइट, आर्ट सॉफ्टवेयर, रिलेशनल प्लानर, अभी भी 5 या 6 लैंग्वेज पेंडिंग है, सबके खुद के रूल्स हैं। तो सब मिक्स ना हो जाए तो पैरेलल पीछे पीछे कंटिन्यूस ये सब स्टडी करके रेडी रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। अभी आपको ये प्रैक्टिकल आज मैं करवाने वाला हूं, हाउ टू राइट द जावास्क्रिप्ट इन कोड। तो देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, HTML स्टार्ट HTML ओवर, हेड सेशन ये फर्स्ट वाला है, ये बॉडी सेशन दिख रहा है आपको, इसके लिए मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा है। चलिए मैं आपको यहाँ से पॉइंट क्लैरिफाई कर देते हैं। सबसे फर्स्ट, ओके, हेड स्टार्ट हेड ओवर, बॉडी स्टार्ट बॉडी ओवर, टोटल 2 सेशन है, ये फर्स्ट सेशन एंड ये सेकंड सेशन। हेड के अंदर हमको क्या टाइप करना है, स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर।
राइट है। इसके अंदर मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो डॉक्यूमेंट है ना, वो ऑब्जेक्ट है। क्या है डॉक्यूमेंट? ऑब्जेक्ट है। एंड राइट है ना, वो मेथड है। और डबल कोड के अंदर जो लिखते हैं यहां पे, इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग। और यहां पे देखोगे तो समझ में आया, ये मैसेज है और लास्ट में सेमी कॉलन है। अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेना ये क्या क्या पॉइंट्स हैं। ओके, अगेन रिपीट करवा देता हूं। जब भी आप जावास्क्रिप्ट टाइप कर रहे हो तो टोटल 2 सेशन आपके पास अवेलेबल है। हेड एंड बॉडी दोनों में राइट है, बट एज पर अवर रेफरेंस बुक हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? हेड सेशन को। हेड के अंदर आफ्टर टाइटल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर। स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर इनसाइड हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो आपको पूछा गया व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज अ राइट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मेथड। तो आपके माइंड में ऑन द स्पॉट क्वेश्चन मार्क होगा, तो सर ये मेथड है, तो चैप्टर 1 में भी मेथड थी। आप राइट हो, एब्सोल्युटली राइट हो, बट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं अभी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको बोल देता नोट्स बना के रेडी रखना। HTML फॉर्म की मेथड पूछे या मेथड की वैल्यू आपको पूछा गया तो आंसर क्या आता है? गेट एंड पोस्ट। गेट एंड पोस्ट। एब्सोल्युटली राइट हो आप। समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, बट आपको एग्जाम में ऐसा पूछा गया जावास्क्रिप्ट के कोड के इनसाइड व्हाट इज अ राइट, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? मेथड। थोड़ा सा इंटरेक्ट करना। आप मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते तो कमेंट के अंदर आप उसका आंसर भी दे सकते हो। एकदम न्यूट्रल मत बैठना। बैठे रहोगे तो ये सब लैंग्वेजेस है, और लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, जब रूल्स हम स्टडी करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगेगा, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ बोरिंग न लगे। राइट है। जैसे आप इतना लिख के रेडी कर देते हो, अब जब आप आउटपुट में देखोगे तो आपको सिंपल हेलो स्टूडेंट करके एक मैसेज आएगा। ये सब ऐसा कोड है। चलिए एक बार मैं टाइप करके आपको दिखा देता हूँ जैसे कैसे ये सब कुछ होता है, तब और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप सो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। उससे पहले मैं आपको अगेन जावास्क्रिप्ट के कोड के बारे में समझा देता हूँ। राइट क्या था? मेथड। मेथड था। डॉक्यूमेंट क्या था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है? जो डबल कोड के अंदर लिखा जाता है ना, इसमें लिखा था, क्या लिखा था मैंने मैसेज डबल कोड के अंदर, हेलो याद है आपको? देखो, यही तो हेलो प्रॉब्लम है। स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। यहाँ पे कोई भी मैसेज डबल कोड के अंदर जो लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग। ओके, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले इज अ पास द वेरिएबल, तो इसके लिए पूरा सेंटेंस है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, और राइट ये पीछे जो ब्रैकेट है ना, कई स्टूडेंट उसको जीरो समझ लेते हैं। राइट है, वो एक्चुअली जीरो नहीं है। राइट है, उसको बोला जाता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट, अदरवाइज सर्कल ब्रैकेट। और लास्ट में वो सेंटेंस को एंड करने के लिए कौन सा सिंबल है? सेमीकोलन। सेमी कॉलन। एग्जाम में स्पेलिंग भी आ सकता है, एग्जाम में सिंबल भी आ सकता है। कई स्टूडेंट को सेमी कॉलन का सिंबल, मैं ऐसे यहां से बोलूं सेमी कॉलन प्रेस करो, सर कौन सा वाला सिंबल? टू डॉट वाला कि टू डॉट के नीचे ऐसे 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 एक कॉमा किया हुआ है ऐसा, तो उसको बोलना पड़ता है ना। एक डॉट के नीचे जो कॉमा किया है ना, तब तो की क्या वो जावास्क्रिप्ट स्टडी करेगा? एक तो फंडामेंटल क्लियर नहीं है। राइट है, और वो जावास्क्रिप्ट लर्न करने बैठा है, तो पहले तो एटलीस्ट कॉलन कॉमा सेमीकोलन लेस देन ग्रेटर देन, राइट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट सर्कल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, ये सब कुछ पहले फंडामेंटल तो क्लियर करो, उसके बाद ही ओके जावास्क्रिप्ट। मैंने एक स्टूडेंट को बोला था ऐसे नॉर्मली फॉरवर्ड स्लैश किसको बोला जाता है, जो आंसर क्या था मालूम है? सर जो फॉरवर्ड है वो उसको फॉरवर्ड स्लैश बोला। अरे भाई वो तो मुझको भी मालूम है, स्लैश सिंबल ड्रॉ करके दिखा। ओके, 12th का स्टूडेंट,
उसको फॉरवर्ड स्लैश क्या है वो नहीं मालूम है। मैं क्या उसको अभी HTML सिखाऊं? मैंने उसको बोला भाई तू सब्जेक्ट चेंज कर दे, तेरे लिए आईटी में कोई काम नहीं है, राइट? इसके जैसा काम है। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। सेपरेट द रेदर देन टर्मिनेशन। तो सेमीकोलन का टू पॉइंट है, एक तो सेंटेंस को एंड करना, दूसरा नाम मैंने क्या बोला? टर्मिनेशन। टर्मिनेट मूवी देखा आपने? टर्मिनेट का मूवी देखा आपने? यस या नो? अच्छा सा मूवी है। ओके, जैसे स्मॉल मॉडल स्टोरी बोल दूं तो आपको ये सिंबल भी याद रह जाएगा। अर्थ का एंड होने वाला है, अर्थ पे 2% बचेंगे। एक स्मॉल चाइल्ड जो 12 स्टैंडर्ड के अराउंड होता है, वो उसके साथ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक आर्यमैन जैसा पर्सन होता है जो रोबोटिक्स होता है, उसके बॉडी में बॉन्ड नहीं होते हैं। ओके, पूरा स्टील बॉडी होता है। उसके अपोज में जो एनिमी है, ओके, उससे भी डेंजर जो लिक्विड फॉर्म में होता है। हमको दिखता है जैसे गन की बुलेट उसके बॉडी में से पास होते तो ट्रांसपेरेंट होके बाहर निकल जाते हैं। तो टर्मिनेट 1 2 3, दैट्स मीन्स जब ये लाइन का एंड करना हो, जैसे हम फुल स्टॉप करते हैं ना, फुल स्टॉप करते हैं, ऐसे जावास्क्रिप्ट के अंदर लाइन को एंड करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? क्या यूज करना पड़ेगा? सो रहे हो ना सब? हाँ सेमीकोलन। हाँ, सब सो रहे हो। सेमीकोलन। क्या करना पड़ेगा? एक ही स्टूडेंट सो नहीं रहा है, बाकी सब सो रहे हैं, है ना? क्या करना पड़ेगा? सेमी कॉलन। ओके। ओके, मुझको कमेंट के अंदर सेमी कॉलन का सिंबल ड्रॉ करके दिखाओ ना सब। सेमी कॉलन का सिंबल कमेंट के अंदर ड्रॉ करके दिखाओ। ओके, दूसरे स्टूडेंट सो रहे हैं ना अभी भी? दो कई कमेंट का सिंबल आया। ओके। ओके, चलो अभी रेडी है। यहां से एक वापस हम नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ये भी उसके रूल्स ही है, उसके कोड के लिए रिक्वायरमेंट है। सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है? तो वैलिडेट, वैलिडेट फॉर्म, ये सब फंक्शन है। फंक्शन के टू टाइप्स हैं, एक यूजर डिफाइन, प्री डिफाइन बोल सकते हैं, और वैलिडेशन। ये दो पार्ट है उसके। छोटा सा चार्ट मैंने थोड़ा एनिमेटेड और फनी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। एग्जांपल है, वैलिडेट है ना, वो यूजर डिफाइन है। यूजर अपने यूज के लिए जो फंक्शन बनाता है उसको कैसा फंक्शन बोला जाता है? प्री डिफाइन या इनबिल्ड, जो ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। जैसे जावास्क्रिप्ट कोड है, जावास्क्रिप्ट कोड है, किसने डिजाइन किया था? ये किसने बना के हमको दिया है? ये कंपनी का नाम क्या था? जावास्क्रिप्ट की कंपनी का नाम क्या था? याद है आपको? बोलो। नेटस्केप। नेटस्केप कंपनी ने हमने स्क्रिप्ट बना के दिया था। वो कई सारे फंक्शन रेडीमेड मिलके हमको प्रोवाइड करते हैं। देखो उसके पीछे ऐसे ब्रेकेट लगाया जाता है। मेथड मेथड के पीछे भी ब्रेकेट आता है, ऐसे फंक्शन के पीछे भी ब्रेकेट है। ओके, इसके बाद हम लर्न करने वाले हैं वेरिएबल। व्हाट इज ए वेरिएबल? वेरिएबल क्या मीनिंग क्या होता है? मैथ्स में आपने किया है x = 10, यस। तो x की वैल्यू क्या बन गई? 10। 10 बन गई। स्टूडेंट 10 बन गई, या यस या नो? यस। मैथ्स के अंदर ऐसे स्टडी किया था ना आपने। तो x है ना, वो क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल। ओके, कंडीशन चेक करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट है? इफ। देखो यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन लिखा है, दिख रहा है? यस। कौन सा स्पेलिंग है? अलर्ट। अलर्ट, राइट है। एक ही स्टूडेंट एक्टिवेट है। ऑब्जेक्ट का नेम क्या था? डॉक्यूमेंट। 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 मेथड क्या है? मेथड क्या है? मेथड। फोकस। यहाँ पे आपको कोई क्वेरी नहीं लग रही है? आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता?
आगे मैंने ऐसा बोला था, राइट क्या थी, राइट? मेथड। अभी मैंने जस्ट इन्फॉर्म किया मेथड। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो राइट क्या था? मेथड। तो ये फोकस क्या है? मेथड। मेथड। मेथड है। ओके, तो फोकस भी मेथड है, ये नंबर वन। डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, इसके अंदर राइट जो वर्ड था वो भी मेथड ही है। तो देखिए यहाँ पे इतना सारे कंफ्यूजन है। ओके चलिए, फास्ट फ्रॉम इसको भी एक बार माइंड में सेट कर लो, इसके बाद ही हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। क्लियर है इतना? इसमें कोई भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है हो तो कमेंट के अंदर मुझको आप इन्फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन के अंदर हमको ऐसे स्क्रिप्ट स्टडी करना है, अच्छी तरह समझ देना, थोड़ा सा एक लेवल में अप लेके जा रहा हूं। HTML स्टार्ट, HTML ओवर। यहाँ पे देखो तो कोई मिस्टेक है, जूम करके देखो तो मैंने एक मिस्टेक की है, अच्छी तरह कोड में देख लेना। देखना चाहते हो जो स्टूडेंट को मालूम है वो कमेंट के अंदर एल। इन्फॉर्म करना, अच्छी तरह ऑब्जर्व करना। लास्ट में HTML को ओवर करते एल। टाइम एल नहीं लिखा। यस, राइट है। अभी अभी ध्यान रखना स्टूडेंट, मैं जानबूझ के इसके अंदर मिस्टेक करूंगा, और कोई भी मिस्टेक हो तो एटलीस्ट मुझको इन्फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एक बार मैं फर्स्ट टाइम समझाऊंगा, सेकंड टाइम रिवाइज कराऊंगा, थर्ड टाइम मैं चेक करूंगा आप मेंटली विद फिजिकली प्रेजेंट हो या नहीं हो। ओके चलिए, हेड सेशन के अंदर टाइटल स्टार टाइटल ओवर। अभी आपको एग्जाम में पूछा हेड के अंदर हम क्या टाइप कर सकते हैं, एक फर्स्ट टाइटल, सेकंड क्या टाइप कर सकते हैं, स्क्रिप्ट, थर्ड क्या टाइप कर सकते हैं, CSS। ओके, जिसका कोड हमको टाइप करना हो तो टाइप कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, इसके बाद देखो तो वह नाम का वर्ड है, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखो फंक्शन स्पेस वैलिडेट, फंक्शन स्पेस वैलिडेट करके यहाँ पे वर्ड है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, वेयर स्पेस एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम डॉट फील्ड नेम डॉट वैल्यू, लास्ट में देखो सेमी कॉलन है। इफ एक्स इक्वल टू नल, नल का मीनिंग एम्प्टी, ये सबका मीनिंग हम बाद में समझेंगे, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक्स डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, अलर्ट प्लीज एंटर योर नेम, लास्ट में सेमी कॉलन, देखो यहाँ पे सेमी कॉलन किया है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम डॉट फोकस सेमी कॉलन एंड रिटर्न फॉल्स। इसका एक प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं, राइट है, वही कोड मैंने वापस यहाँ पे रिपीट समझाने की ट्राई किया, ये भी एक बार माइंड में सेट कर लो। और हो सकता है जो जो आप सेपरेट नोटबुक बना रहे हो इसमें एक कोड एटलीस्ट वन टाइम तो ये टाइप कर ही देना है। ये कोड जिसको समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपके पास प्रैक्टिकल का भी एग्जाम लूंगा, जो भी स्टूडेंट की जावास्क्रिप्ट की एरर नहीं है, तो जो पेज नंबर 45 पे कोड दिया है ना, छोटा वाला कोड है, वो 20 टाइम लिखना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क करना है या हार्ड वर्क करना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छी तरह एक बार रीड कर लो तो प्रॉपर कर रहे हो सब स्टूडेंट, एक एक लाइन एक एक वर्ड देख लेना, इसमें और भी मिस्टेक है फाइंड आउट करो तो, और कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो क्या स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसमें कोई क्वेरी तो होना चाहिए। देखो ये सो गया है, सर कितना लर्न करेगा, HTML लर्न करे, CSS करे या जावास्क्रिप्ट करे, बट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं ये तो हमारा अभी तो डेमोस्ट्रेशन है, चैप्टर 2 ही हम पहुंचे हैं, अभी भी रिमेनिंग 11 चैप्टर लेफ्ट है, टेंशन मत लो। सर आप ऐसे करके हमको डरा देते हो। क्लियर? ओके, यस सर। दूसरे स्टूडेंट दिख रहे हो अभी एरो? तो ये यस। पॉइंट आपके माइंड में सेट होना चाहिए।
स्क्रिप्ट कौन से सेशन में टाइप करना है, उसके कर्ली ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक है, उसका एंड क्या है, अलर्ट क्या है, इफ क्या है, वो सब कुछ क्लैरिफाई करना है। ओके, इसके बाद और भी पॉइंट्स यहाँ पे हम स्टडी करने वाला है। जैसे फंक्शन का दूसरा नाम जो है ना, फंक्शन का दूसरा नाम उसको बोलते हैं रूटीन, जो रीयूजेबल ब्लॉक की तरह है। ओके, उसका मेन परफॉर्मेंस होता है पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है। उसके बाद फंक्शन इज ए डिफाइंड कीवर्ड, कीवर्ड का मीनिंग होता है रिजर्व वर्ड। और मैंने आपको पहले ही बोला था फंक्शन के पीछे कौन सा ब्रैकेट लगाया जाता है, यस, बट उसके अंदर कोड, किसके इनसाइड कोड लिखा जाता है, तो कर्ली ब्रैकेट, ब्रांचेस भी बोल सकता है ये। तो देखो कितने सारे सिंबल है, ब्रैकेट है, वो माइंड में सेट करना है। जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल अलर्ट, अलर्ट क्या था, अलर्ट क्या था, फंक्शन था जिसका मेन पर्पस ये फंक्शन का अलर्ट बॉक्स दिखाना। अभी आपने अलर्ट बॉक्स तो देखा ही होगा, आगे वाले सेशन के अंदर और वीडियो के अंदर मैंने समझाया हुआ था। तो फंक्शन विल बी एग्जीक्यूट इवेंट। ओके, इवेंट का मीनिंग क्या है वो हम बाद में स्टडी करेंगे। आपके जैसे घर पे मैरिज कैसे होता है, उसको बोलते हैं इवेंट। ओके, इसके जैसे ही हमारे यहाँ पे हम इवेंट टाइप करते हैं और जिसके आंसर लिखा जाता है उसको बोलते हैं सोर्स कोड, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर इतना, तो ये हुआ उसके मेन यूज। ओके, और भी ये सब मैं क्लैरिफाई करूंगा। ये कहाँ पे है, फंक्शन इज ए सेम, इट इज ए नेम, फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए। अगेन रूल्स, वो पैरेंथेसिस के इनसाइड, फंक्शन पैरामीटर या पैरामीटर का दूसरा नाम है आर्ग्यूमेंट। समटाइम्स वी वांट टू द फंक्शन इज रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू भी हम इसमें लिखा जाता है, और पॉसिबल हो तो रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखा जाता है। अभी देखो ये सब अभी आपको नहीं समझ में आएगा, तो ये रूल्स में वापस आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर ये इसको ज्वाइन करूंगा। ओके, उसके रूल्स के हिसाब से। ओके, तो कई सारे यहाँ पे इवेंट है, जैसे एबर्ट, ब्लर, क्लिक, चेंज, राइट। एबर्ट किसके लिए काम आता है, लोडिंग करने के लिए। ब्लर किसके लिए आएगा, इनएक्टिव। क्लिक किसके लिए, यूजर जब क्लिक करता है तब। चेंज किसके लिए, एक फील्ड में से दूसरे फील्ड में जाता है तब। ओके, चलिए इसके बाद दूसरा कौन सा है इवेंट, कंटिन्यू एरर, लोडिंग द डॉक्यूमेंट और इमेजेस, फोकस जब बटन एक्टिव होता है तब, लोड जब इवेंट लोडेड होता है तब, माउस आउट तो माउस ऑफ होता है तब। ओके, माउस ओवर तो माउस ओवर करेंगे तब, रिसेट जब हम रिसेट बटन पे क्लिक करेंगे तब, सिलेक्ट कोई भी पर्टिकुलर फील्ड को आप क्लिक करते हो तब, सबमिट जब फॉर्म सबमिट करते हो तब, लीव्स तो पेज को लीव कर देते हो तब। ओके, ये और भी क्लैरिफाई करेंगे। ये इवेंट का ओनली फॉर मैंने नॉर्मल डिस्क्रिप्शन आपको दिया था, बट इसमें और भी डेप्थ में मोस्ट 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 आईएमपी ये टेबल है, बोर्ड की एग्जाम है 110%। ये इवेंट मैंने जो समझा है ना उसमें से क्वेश्चन होगा, इसके लिए नेक्स्ट सेशन के अंदर वापस इसको रिवाइज करवाने वाला हूँ। ओके, चलिए यहाँ तक इसकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम उसका पूरा प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करते हैं।